नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अक्सर हम ये चीज़ सुनते हैं, हमारे आसपास लोग ये बातें कह देते हैं कि भाई हमारा जीवन तो जैसा था वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसी परिस्थितियों में हम आज से 10 साल पहले थे, ऐसी परिस्थितियों में हम आज भी हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि इस चीज पर लागू होती है। दोस्तों वीडियोस बनाने का मेरा एक सिंपल सा मोटिव होता है कि आपकी परेशानियों में, चिंताओं में मैं आपको थोड़ी सी भी अगर प्रेरणा दे पाऊं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई उनका जीवन जहां था वही है, तो इन चीजों से ना हमें भी कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनका जो समय निकल गया है वो समय हमारा चल रहा है। तो हमें सीख क्या लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या गलती की थी जो हम ना करें, जिससे कि हमें 10 साल बाद या 20 साल बाद इन शब्दों का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन का आधार क्या है, ये चीज हमें समझनी है। हम पैदा हुए, बड़े हुए और फिर धीरे धीरे अब हम अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं। आधार है समय। हमारे जीवन का आधार समय है। इसे हम ऐसे ही गंवा रहे हैं। पल पल निकलता जा रहा है, प्रत्येक सेकंड निकलता जा रहा है और हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी उम्र घट रही है। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम जश्न मनाते हैं किस चीज का? हमारी उम्र कम होने का या फिर बढ़ने का, हमें खुद ही नहीं पता होता है। प्रत्येक पल, हर एक क्षण हमारा जीवन कम हो रहा है ना? और इस क्षण में, इस घंटे में, इस पल में हम क्या कर रहे हैं? दिन में हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बिस्तर पे पड़े पड़े फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या गपशप कर रहे हैं। घंटों तक हम टीवी में लगे रहते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे हम हमारा जीवन बदल सके। कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। औरतों को आप देख लीजिए, ज्यादातर लेडीज, मैं सबकी नहीं कह रही हूं, लेकिन ज्यादातर लेडीज घंटों बैठी रहती हैं और बातें करती रहती हैं। उनकी बातें एंडलेस है, कभी खत्म ही नहीं होती हैं। मतलब डेली आप बैठेंगे, डेली आप बात करेंगे, क्या बात करते हैं समझ ही नहीं आता। तो वो समय बर्बाद हो रहा है और ये जो समय निकल रहा है इसको आप दोबारा से वापस नहीं ला सकते हैं। तो इस समय को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। बहुत ही कीमती चीज है, इसे आप दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। तो जो चीज हम दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते उसे वेस्ट क्यों करें, उसका यूज क्यों ना करें? सबसे बड़ी बात, समय को बर्बाद ना करके उसका हम इस्तेमाल करें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। जो सपने हमने कभी बचपन में या कभी जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब हमने देखे थे कि हमें ये अचीव करना है, हमें ये बनना है, तो उसके लिए हम काम क्यों ना करें? उसके लिए हम कोशिश क्यों ना करें? क्यों हम दूसरों की बुराइयों में, गॉसिप में, इधर उधर की बातों में हम अपना समय बर्बाद करें? ये टेलीविजन, फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह, ये सारी सुविधाएं इसलिए हैं कि अगर आप कभी बोर हो रहे हो तो आप देख लो। इसलिए नहीं है कि आप सारे काम धंधे छोड़कर इस पे बैठ जाओ और आप पूरा समय, पूरा दिन इस पर निकाल दीजिए। मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती हूँ। अगर कभी देखा बच्चों के साथ आधे घंटे देख लिया या फिर कभी न्यूज देख ली, इससे अलग मैं टीवी नहीं देखती हूँ। मैं बिल्कुल कोई सीरियल वगैरह नहीं देखती हूँ। फोन पे भी मैं वही चीजें देखती हूँ जो मेरे काम से जुड़ी हुई होती हैं, वरना मैं फोन भी नहीं देखती हूँ। व्हाट्सएप स्टेटस भी मुझे चेक किए हुए कई कई दिन हो जाते हैं। किसका बर्थडे आया, किसका गया, मुझे ये भी पता नहीं चलता है। मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब रहता है कि भाई हाँ मुझे काम करना है, क्योंकि आप आज क्या हैं इस बात से ज्यादा अहमियत ये रखता है कि आने वाले समय में आप क्या हैं। लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपकी शक्ल से नहीं, आपके रुतबे से और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना उससे पहचानते हैं। आपका हालचाल लोग तब पूछेंगे जब आप कुछ बन जाएंगे, वरना तो लाखों लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, किसके बारे में कोई पूछता है?
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें जरूरत है समय का सदुपयोग करने की, जरूरत है समय का सही इस्तेमाल करने की। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम इसे वेस्ट कर रहे हैं, हम इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम इसे अनदेखा कर रहे हैं। एक नवयुवक जो अभी 18-19 साल का है, उसके पास अभी समय है कि वो कुछ मेहनत करे, काम करे और कुछ अचीव कर ले। लेकिन वो क्या करता है, भाई मुझे तो घूमना फिरना है, मुझे तो दोस्तों के साथ जाना है, मुझे तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, बड़ी गाड़ी में घूमना है, विदेश घूमना है, या फिर मुझे तो मूवी देखने जाना है। तो उसने क्या किया, इस तरीके से अपना जो समय था वो निकाल दिया। अब वो हो गया 27-28 साल का। अब सोचता है कि भाई लाइफ में मैंने कुछ किया नहीं, अब क्या करें। अब जितने ऑप्शन पहले थे ना, उसमें से भी अब आधे से कम रह गए हैं। अब गिने चुने ऑप्शन बचे हुए हैं, उसमें से भी तुम किस लायक हो वो ऑप्शन तुम्हें ढूंढना है। तो अपने समय को सदुपयोग कीजिए, उसे वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। समय एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आएगा। ये बात हमारे बच्चों को और हमें समझने की जरूरत है। और जब हम ही नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चे कैसे समझेंगे। ये बात बहुत ही गंभीर है दोस्तों, इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे समय की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है, इसका कैसे उपयोग करें, तो हम बच्चों को क्या समझा पाएंगे। आफ्टर ऑल बच्चे भी तो वही सीखते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। जो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे देख देख के सीखते हैं। बंदर की तरह बच्चे होते हैं कि जैसे पेरेंट्स करेंगे वैसे बच्चे करेंगे। तो दोस्तों, अच्छी आदतें, अच्छी सीख हमें अपनी आने वाली जनरेशन को देनी है, अपने बच्चों को देनी है। गलत आदतें नहीं देनी है, गलत बातें नहीं देनी है। उन्हें अच्छी सीख दीजिए, उन्हें बताइए कि टाइम का यूज कैसे करें, उसका इस्तेमाल कैसे करें, काम को समय से पहले कैसे करें और खुद का भविष्य कैसे बनाएं। आज समय निकल गया, ये जो आज गया है ना, ये कल दोबारा नहीं आएगा, ये कल बन जाएगा बीता हुआ। तो अपने आज का, इस पल का भरपूर इस्तेमाल कीजिए अपने भविष्य को सही बनाने के लिए। आप देखिएगा, आपको ये बात ना कहनी पड़ेगी कि 10 साल पहले हम जहां थे हम वहीं हैं। आप कहेंगे मैंने 10 साल पहले मैं जहां था वहां से आज मैं बहुत ऊंचाई पर आ गया हूं। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। और मेरी वीडियोस अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।